केजरीवाल के जन लोकपाल बिल को झटका, सॉलिसिटर जनरल ने बताया बिल को असंवैधानिक। सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन से उपराज्यपाल ने मांगा था सुझाव। परासरन ने कहा पहले बिल को केंद्र की मंजूरी जरूरी। सूत्रों के अनुसार सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के लोकपाल को बताया असंगत, ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी भी हुई जरूरी। लोकपाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का उपराज्यपाल पर तीखा हमला। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नजीब जंग। मेरा अपना आरोप इस बात को लेकर यह है कि दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल की राय के बाद बीजेपी का हमला। विजेंद्र गुप्ता बोले सामने आ रही है केजरीवाल सरकार की असली मंशा। कांग्रेस ने भी साधा निशाना। मनीष तिवारी बोले संविधान का पालन करे केजरीवाल सरकार, जन लोकपाल का विरोध कर रही है कांग्रेस। विधानसभा में बिल पेश न होने देने की दी धमकी। जन लोकपाल को लेकर उपराज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस के नेता, बिल को हरी झंडी नहीं देने की करेंगे गुजारिश। आम आदमी पार्टी पर नहीं दिखा असर, सॉलिसिटर जनरल की राय की आपत्तियों के बावजूद बिल पेश करने पर अड़ी सरकार। 13 फरवरी को विधानसभा में लोकपाल बिल पेश करने वाली है केजरीवाल सरकार। 16 फरवरी को हो सकती है वोटिंग। जन लोकपाल के मुद्दे के बाद केजरीवाल सरकार को फिर लगा झटका। मानहानि के एक केस में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यमंत्री को नोटिस। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने केजरीवाल पर किया था मानहानि का केस। अमित का आरोप, केजरीवाल ने उन पर लगाया फोन कंपनी को लाभ पहुंचाने का गलत आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी को भी नोटिस। अमित सिब्बल ने इन लोगों पर भी मानहानि का केस किया है। पहले ट्रायल कोर्ट ने भी भेजा था केजरीवाल को समन, लेकिन हाई कोर्ट ने लगा दिया था समन पर रोक। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर 4 हफ्ते में जवाब देंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के धरना प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने साधा निशाना। पोस्टर जारी करके आप सरकार का उड़ाया मजाक। दिल्ली पुलिस ने जारी किए 2 पोस्टर। पहले पोस्टर पर लिखा है अगर 5000 लोगों को प्रदर्शन करना है तो जंतर मंतर पर स्वागत है। दूसरे पोस्टर में लिखा है अगर 50,000 लोगों को प्रदर्शन करना है तो रामलीला मैदान में आपका स्वागत है, संपर्क करें डिप्टी पुलिस कमिश्नर से। योग गुरु रामदेव ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा आने वाले वक्त में कांग्रेस का होने वाला है सफाया। 2014 में दिखेगा नतीजा, यूपीए को नहीं मिलेंगी 100 से ज्यादा सीटें। राहुल गांधी पर भी रामदेव ने किया वार। बोले सीधे साधे हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए दिमाग की है कमी। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने भी साधा राहुल गांधी पर निशाना। राहुल के निजी हमले न करने पर किया ट्वीट में सवाल। सोनिया गांधी ने क्यों कहा मोदी को मौत का सौदागर। आज दिल्ली के बुराड़ी में ऑटो यूनियन की सभा, हजारों ऑटो चालक शामिल। सभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहुंचेंगे। यूनियन की बैठक में केजरीवाल के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे ऑटो चालक। ऑटो किराया, स्पेशल ऑटो पार्किंग अहम मुद्दा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऑटो चालकों ने किया था केजरीवाल का समर्थन। पहली बार राजधानी का कोई मुख्यमंत्री हो रहा है शामिल। एक और मामले में फंस सकती है शीला दीक्षित। 22 करोड़ के विज्ञापन घोटाले में हो सकती है एफआईआर। विज्ञापन घोटाले पर हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने की तैयारी में सरकार। शीला के खिलाफ एफआईआर को लेकर थी अर्जी।
निचली अदालत ने दिए थे शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर के आदेश। तत्कालीन सरकार ने हाईकोर्ट में दी थी याचिका। शीला सरकार ने हाईकोर्ट से की थी गुजारिश, तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर पर लगे रोक। अगर हाईकोर्ट में याचिका वापस लेती है दिल्ली सरकार तो साफ हो जाएगा शीला के खिलाफ एफआईआर का रास्ता। शीला दीक्षित की बड़ी मुश्किल, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान लाइट खरीद के मामले में फंस सकती है दिल्ली की पूर्व सीएम। केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया एफआईआर और जांच का आदेश। पहली एफआईआर दर्ज। एफआईआर में शीला दीक्षित का नाम नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने की वजह से हो सकता है शामिल। पीडब्ल्यूडी विभाग ने की थी सीडब्ल्यूजी के लिए लाइट्स की खरीदारी, अधिक पैसे देकर खरीदी का इल्जाम। लाइट्स खरीद घोटाले में सरकारी खजाने को कुल 92 करोड़ के नुकसान की आशंका। शीला ने दी थी प्रोजेक्ट को हरी झंडी। केजरीवाल सरकार के फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा देर आए लेकिन दुरुस्त होकर दिखाएं। जो पैक्ट है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, ये बीजेपी को रोकने के लिए है, मोदी जी को रोकने के लिए, तो उस छवि से बाहर आने के लिए शायद ये इस तरह के कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन जो भी मजबूरी रही हो इनकी, पर अगर ये सही कदम उठाएंगे तो हम निश्चित रूप से ये मान करके चलेंगे कि न्याय मिलेगा। शीला दीक्षित के खिलाफ जांच पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, हम हर जांच के लिए तैयार। कांग्रेस पार्टी किसी तरीके की जांच से पीछे नहीं हटती और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कभी किसी भ्रष्टाचार को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया है। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल ने कहा, सही तरीके से होनी चाहिए जांच। चौरासी के सिख दंगों पर दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, एसआईटी से जांच कराने की सिफारिश। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल से करेगी सिफारिश, जांच में शामिल ना हो दिल्ली पुलिस का कोई अधिकारी। एक एसआईटी का गठन किया जाए और इसमें जो पुलिस वाले काम करें, जो लोग काम करें, वो दिल्ली से बाहर के लोग लिए जाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में थी। दिल्ली कैबिनेट ने जांच के लिए तय की शर्तें, 281 मामलों को फिर से खोलने की अपील। 84 दंगों की जांच के लिए तय की जाएगी समय सीमा, 1 साल में सौंपनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली में बिजली पर किचकिच को लेकर अहम दिन, एनटीपीसी के खिलाफ बीएसईएस की शिकायत पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एनटीपीसी ने बीएसईएस को दी है भुगतान न करने पर बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी। बिजली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में की है शिकायत। एनटीपीसी ने बीएसईएस यमुना को दी है हफ्ते भर की मोहलत, बकाया पैसे नहीं देने पर बिजली बंद करने की धमकी। ग्यारह फरवरी से दिल्ली पर बिजली संकट का खतरा, 8 से 10 घंटे तक हो सकती है कटौती। दिल्ली के बिजली संकट पर उपराज्यपाल की पहल, डीईआरसी के साथ बैठक, डीईआरसी और बीएसईएस ने भी की मीटिंग। आज सामने आ सकता है नीडो की मौत का पूरा सच, हाईकोर्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपेगी पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगा सच, क्या पिटाई से हुई अरुणाचल के छात्र नीडो की मौत। गृह मंत्रालय ने बनाई 6 सदस्यों की कमेटी, पूर्वोत्तर के लोगों से भेदभाव पर 2 महीने में पेश करेगी रिपोर्ट।
राहुल गांधी से मुलाकात के बाद गृह मंत्री शिंदे ने लिया कमेटी बनाने का फैसला। बैठक में मौजूद थे अरुणाचल के सांसद। अरुणाचल के एमएलए के बेटे नीडो की मौत पर विरोध प्रदर्शन जारी। पूर्वोत्तर के छात्रों ने जंतर मंतर से संसद तक निकाला मार्च। संसद सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा। तेलंगाना को लेकर दोनों सदनों में घमासान। हंगामे के बीच लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। 15वीं लोकसभा का चल रहा है आखिरी संसद सत्र। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की कार्यवाही में भी बाधा। दोपहर 2:30 बजे तक के लिए सदन स्थगित। आज राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव। सांसदों का चुनाव करेंगे 4 राज्यों के विधायक। राज्यसभा चुनाव में पहली बार होगा नोटा का प्रयोग। मनपसंद उम्मीदवार न होने पर किया जा सकता है इस्तेमाल। मोदी के सद्भावना मिशन का नया पड़ाव। अहमदाबाद में मुस्लिम ट्रेड फेयर का उद्घाटन। गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। मुस्लिम कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए लगाया है ये ट्रेड फेयर। एनजीओ और गुजरात सरकार का साझा कार्यक्रम। 3 दिनों तक जारी रहेगा ट्रेड फेयर। अहमदाबाद में साबरमती के किनारे चल रहा है ये मेला। माओवादी बंद के बीच झारखंड में राहुल का रोड शो। रांची और हजारीबाग में कार्यक्रम। रांची में आदिवासी महिलाओं से राहुल ने की मुलाकात। राहुल के रोड शो के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। माओवादी बंद ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती। मोदी को लेकर आक्रामक हुई कांग्रेस। पार्टी प्रवक्ताओं को राहुल गांधी का निर्देश। गुजरात के मुख्यमंत्री के सभी झूठ को करे एक्सपोज। बैठक में फैसला। मोदी का सामना करने के लिए रहे तैयार। 10 साल की स्थिर सरकार को बताए कामयाबी। कांग्रेस के 5 मुख्य प्रवक्ता देश भर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिशंकर अय्यर जैसे बयान देने से परहेज करने की नसीहत। नीतीश की पार्टी में आपने लगाई सेंध। सरकार से इस्तीफा देकर बाहर हुई परवीन अमानुल्लाह ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। रांची में लालू प्रसाद यादव ने कहा, थर्ड फ्रंट का कोई मतलब नहीं। सांप्रदायिक शक्तियों को केंद्र में आने से रोकना है मकसद। ऑटो एक्सपो में मारुति ने लॉन्च की नई कार। सेमी ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ है नई हैचबैक। करीब 4 लाख होगी सेलेरियो की कीमत। मारुति सुजुकी का दावा 23 किलोमीटर प्रति लीटर होगा माइलेज। होंडा ने मोबिलिया के बाद लॉन्च किया जैज का नया अवतार। नई खूबियों की बदौलत मारुति और हुंडई को चुनौती की तैयारी है। महिंद्रा ने लॉन्च किया XUV 500 का नया हाइब्रिड अवतार। टाटा ने भी पेश की नई कार। ऑटो एक्सपो में जारी है सितारों की धूम। बाइक लॉन्च करने पहुंचे रणबीर कपूर। अलीगढ़ के पास ट्रेन से गिरकर जख्मी हुए छात्र की मौत। 5 फरवरी को रहस्यमय हालत में मिला था सोमेश। नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था सोमेश। ऑटो एक्सपो में हिस्सा लेने दोस्तों के साथ गया था खड़गपुर। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाया आरोप। पंजाब के होशियारपुर में एक अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री संतोष चौधरी के आवभगत में जुटे रहे डॉक्टर कर्मचारी। लापरवाही से एक महिला मरीज की हुई मौत। परिजनों ने बार बार डॉक्टर से लगाई थी इलाज की गुहार। पंजाब के बठिंडा में धरने पर बैठी महिला टीचर की बच्ची की ठंड से मौत। नौकरी से हटाए जाने को लेकर कर रही थी प्रदर्शन। बच्ची के साथ धरना देने आई थी महिला टीचर। अब मासूम के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक।
कश्मीर में फिर से जबरदस्त बर्फबारी, कई इंच बर्फ गिरने से लोग बेहाल, जनजीवन अस्त व्यस्त। घाटी में कल शाम से लगातार हो रही है बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। ताजा बर्फबारी के बाद प्रशासन भी सचेत, द्रास, बारामूला, कुपवाड़ा में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की। अमेरिका में भी बर्फबारी से हालात खराब, डलास में स्नोफॉल से ठप हुई जिंदगी। चीन और इटली में भी गिर रही है आसमान से सफेद आफत, दोनों देशों के कई इलाकों में यातायात प्रभावित।